हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, जिसमें कि अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट होते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो इन कंसेप्ट में उलझ जाता है, तो एक ही वीडियो में मैं बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट जो कि ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड है, उस कंसेप्ट को एक ही वीडियो में विभिन्न केसेस में डिवाइड करके समझाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस पर्पज से हम लोग ये एज्यूम किए ले रहे हैं कि एक फर्म है, उस फर्म में अमन एंड सिद्धार्थ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, गिव जर्नल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग केसेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि एक फर्म में सिद्धार्थ और अमन साझेदार हैं, जो कि अमन और सिद्धार्थ का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, और डिसोल्यूशन के समय विभिन्न केसेस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट होगा ये समझने का प्रयास करता हूं। तो फर्स्ट केस है हमारा। केस फर्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹50,000 in the balance sheet and there was no liabilities regarding workman compensation reserve। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो जस्ट लाइक एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। उस पर जो पार्टनर्स होते हैं फर्म के, उन पार्टनर्स का उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर राइट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने एज्यूम किया कि जो हमारी बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट जो पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है? 50,000 रुपये। इस वजह से अमन और सिद्धार्थ ने इस पैसे को बचा के रखा है कि अगर किसी वर्कमैन को कोई कंपनसेशन देनी पड़ती है भविष्य में तो इसी अमाउंट में से दे दी जाएगी। लेकिन डिसोल्यूशन वाले दिन तक किसी भी वर्कमैन को कोई भी कंपनसेशन देने का कोई भी यहाँ पर लायबिलिटीज नहीं निकल के आई है। तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अमन और सिद्धार्थ अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 3:2 था उसमें ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसकी जर्नल एंट्री की जाएगी अमन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन्स कैपिटल अकाउंट, और टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट। सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट यानी जितना भी ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा था 50,000, क्लेम कोई भी देना नहीं है, तो इस 50,000 को 3:2 में 3/5 अमन को दे दिया जाएगा और 2/5 20,000 सिद्धार्थ को दे दिया जाएगा। इस तरह से ये 50,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट, इन दोनों पार्टनर्स को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। अब हम लोगों का सेकंड केस हो सकता है। केस सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹50,000 एंड लायबिलिटी फॉर इट वाज एसर्टेन एट ₹10,000। यानी जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट दी गई थी, बैलेंस शीट जो दी गई थी उस बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट स्टूड था वो था हमारा 50,000, और इस डिसोल्यूशन की डेट पर 10,000 रुपये की लायबिलिटीज क्रिएट हुई है, यानी वर्कमैन को कंपनसेशन के रूप में देना है। तो जितना पैसा हमें वर्कमैन कंपनसेशन का देना होता है, जितने की लायबिलिटीज क्रिएट होती है, उसे जस्ट लाइक हम एक आउटसाइड लायबिलिटीज मान लेते हैं और उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से उतना अमाउंट हम रियलाइजेशन में जस्ट लाइक एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जिसकी एंट्री हमारी फर्स्ट हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जितनी कंपनसेशन क्रिएट हुआ है वो हमने 10,000 रुपये इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। जितनी लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ जितनी भी हमारी होती हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़, उन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं। कुछ भी ये नहीं कहा गया कि पेमेंट किसने किया, तो इसका पेमेंट फर्म के द्वारा किया जाएगा। तो फर्म के द्वारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने पे जो जर्नल एंट्री होती है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फॉर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पेड बाय द फर्म की एंट्री हो जाती है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बैंक भी कर सकते हैं और कैश भी कर सकते हैं। तो इसका हमने पेमेंट 10,000 का पेमेंट कर दिया, 10,000 का पेमेंट कर दिया। अब 50,000 में 10,000 की लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई थी। इसका मतलब 40,000 अभी पैसा जो है फर्म के पास रखा हुआ है, जो कि अभी हमें किसी को नहीं देना है। तो इस फर्म के इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर जो राइट होगा वो किसका राइट हो जाएगा? अमन का और सिद्धार्थ का। इस 40,000 को अमन और सिद्धार्थ अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जिसकी एंट्री हमारी क्या की जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 40,000 का 3/5 24,000 और टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट, टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट 40,000 का 2/5 16,000। तो जितनी हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्रिएट की थी वो फर्स्ट नंबर पर हमारी ये एंट्री हो जाएगी। उस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करने पर सेकंड एंट्री हमारी ये हो जाएगी। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जितना भी अमाउंट रह जाएगा उसकी थर्ड एंट्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे अमन और सिद्धार्थ, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 50,000 में 10,000 रुपये कंपनसेशन पेमेंट करना है, तो 40,000 रुपये जो बचेगा उसे 40,000 रुपये को अमन और सिद्धार्थ 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 3 है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹50,000। जो हमारी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में 50,000 रुपये का अमन और सिद्धार्थ ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया था। एंड लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट वाज एसरटेन्ड एट ₹60,000। और जो हमें कंपनसेशन पेमेंट करना वो कितना पेमेंट करना? 60,000। तो यहाँ पर जितना होल अमाउंट जितना हम लोगों ने बचा के रखा था उससे भी ज़्यादा हमें पेमेंट करना है। इट मीन्स ये 50,000 रुपये तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है ही हैं हमारे, तो इस पूरे 50,000 रुपये को हम लोग एंट्री नंबर फर्स्ट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था? 50,000 रुपये का था, तो 50,000 रुपये ये ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन लायबिलिटीज हमारी कितनी एसरटेन हुई है? 60,000 से। तो जो हम वर्कमैन कंपनसेशन का जो पेमेंट करेंगे वो 60,000 का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड एंट्री पेमेंट करने की हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑब्लिक टू बैंक अकाउंट। दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, टू बैंक अकाउंट। अब लायबिलिटीज हमारी कितनी थी? 60,000। तो 60,000 का हम पेमेंट कर देंगे, जिसमें पहले से हम लोगों ने सोच के रखा था कि 50,000 रुपये शायद हम लोगों को एज ए कंपनसेशन देने पड़ेंगे, तो उतना हमने पहले से बचा के रख लिया था। अब हमारी जो लायबिलिटीज एसरटेन हुई है वो कितनी हुई? 60,000। तो 50 हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया और पेमेंट 60,000 रुपये का कर दिया। अब इस अकाउंट में कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा नहीं है जो कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस केस में जो अब हमारी 2 ही एंट्री होंगी। नेक्स्ट केस नंबर 4 है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹50,000। जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन की जो अमाउंट दिया हुआ है
जो ओल्ड बैलेंस शीट है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ओल्ड बैलेंस शीट जो दी है उसमें WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट दिया है वो दिया है 50,000 एंड लायबिलिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ इट वाज एसरटेन एट ₹50,000। जितना हम लोगों ने रिजर्व बना के रखा था उतनी लायबिलिटीज हो गई। इसका मतलब ये पूरा रिजर्व एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रीट किया जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री से इस WCR को हम ट्रांसफ़र कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 50,000। और लायबिलिटीज जो है वो हमारी एसरटेन कितनी हुई है? ये भी 50,000 ही हुई है। तो इसका हम पेमेंट कर देंगे 50,000 का। तो पेमेंट, लायबिलिटीज का पेमेंट करने पर क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो या तो केवल कैश लगाएंगे या केवल बैंक लगाएंगे, दोनों चीज़ें नहीं लगाएंगे। तो 50,000 रुपये की लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया गया। तो हमारा जो WCR था वो 50,000 रुपये रखा था और लायबिलिटीज भी 50,000 रुपये की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इस केस में कुछ भी नहीं रहा जो कि अमन और सिद्धार्थ में बांटा जाए। तो इस केस में हमारी ये 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की ये एंट्री हो जाएगी और इस लायबिलिटीज का पेमेंट करने की ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट केस नंबर 5 है हमारा। देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी जो बैलेंस शीट हमारी ओल्ड बैलेंस शीट थी, ओल्ड बैलेंस शीट थी उसमें एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से कोई भी चीज़ नहीं थी। एंड फर्म हैड टू पे ₹12,000 एज कंपनसेशन टू द वर्कर। तो जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही नहीं है जो ट्रांसफ़र किया जाए, तो डायरेक्ट जितना जो 12,000 रुपये का कंपनसेशन क्रिएट हुआ है इसकी डायरेक्ट हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे, जिसकी एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। 12,000 की जो लायबिलिटीज है उसका हम पेमेंट कर देंगे। इस तरह से आशा है ये वीडियो और ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मेन एट ए ग्लेंस इस सभी कंसेप्ट को मैं आप लोगों को फिर दोबारा बताए दे रहा हूँ कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट दिया गया है, सपोज जो है वो 50,000 रुपये दिया गया है और अगर कंपनसेशन जो है कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अमन और सिद्धार्थ में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिसकी एंट्री की जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट हो सकता है जैसे ये 50,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 50,000 रुपये की ही लायबिलिटी एसरटेन हो जाए, तो इस पूरे रुपए को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी एंट्री की जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जितनी लायबिलिटीज क्रिएट हुई है उतना ही हम पेमेंट कर देंगे, जिसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। 2 केस ये हो गए। तीसरा केस हमारा ये हो सकता है कि 50,000 रुपये हमने मान के चले थे और लायबिलिटीज हमारी एसरटेन हुई हो, केवल 10,000 रुपये ही लायबिलिटीज एसरटेन हुई हो, तो 10,000 रुपये जो लायबिलिटीज एसरटेन हुई उसे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगी और उस 10,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे, जिसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगी। उस केस में 40,000 रुपये जो बचेंगे वो अमन और सिद्धार्थ में 3:2 में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल एंड टू सिद्धार्थ कैपिटल। नेक्स्ट केस हमारा ये भी हो सकता है कि 50,000 रुपये हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 60,000 रुपये हमें पेमेंट करना पड़े एज ए कंपनसेशन, तो 50 तो ये
ट्रांसफ़र हो जाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन। और पेमेंट उस केस में अब हमें 60,000 रुपये का करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपये। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से कोई भी चीज़ ना हो और कुछ न कुछ अमाउंट जो है एज ए कंपनसेशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एसरटेन किया जाए। तो जितना अमाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एसरटेन किया जाएगा उतने रुपए का हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। तो आशा है ये सभी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर एवं लाइक करना न भूलें। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।